डॉक्टर सुरेश कुमारी चैनल पर आपका स्वागत है। आज की जीके डायरी में देखिए, मैं सिर्फ एजुकेशन से संबंधित प्रश्न लेके आई हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये जीके डायरी बहुत पसंद आएगी। तो मैं सबसे पहले आपको सूचना कर दूँ कि आपको जितने भी प्रश्न चाहिए होते हैं, लिखित में ये प्रश्न चाहिए होते हैं, तो आप मेरे टेलीग्राम पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहाँ से आप ये सारे प्रश्न आपको प्राप्त हो सकते हैं। वीडियो को बार बार देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अंग्रेज़ों के समय से लेकर अब तक भारतीय शिक्षा नीति में जो परिवर्तन हुए, आज हम उससे संबंधित प्रश्नों का एक संग्रह लेके आए हैं। देखिएगा, शुरू करते आइए। सर्वप्रथम देखिएगा, अंग्रेजी शासन में प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग कब बना था? अंग्रेज यहाँ पे व्यापार करने आए थे, कंपनी स्थापित करने आए थे और बाद में धीरे धीरे उन्होंने शासन कर लिया। तो हम बात करते हैं एजुकेशन के लिए उन्होंने ऐसा क्यों किया था। तो अंग्रेजी शासन में प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग कब बना था? देखिए, 3 फरवरी 1882 में बनाया गया था। वो सिर्फ भारतीयों के लिए ही बनाया गया था और उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन थे, उनके कार्यकाल में बना था। रिपन एक सुधारवादी व्यक्ति भी थे, गवर्नर जनरल, और उन्होंने भारत में बहुत से सुधारात्मक काम भी किए थे। सेकंड प्रश्न देखिएगा, प्रथम शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जो प्रथम शिक्षा आयोग अंग्रेजों के समय में भारत में बना था, उसके अध्यक्ष थे सर विलियम हंटर थे। उसके अध्यक्ष सर विलियम हंटर थे। प्रथम शिक्षा आयोग हंटर आयोग के नाम से ही प्रसिद्ध है। क्यों? क्योंकि सर विलियम हंटर इसके अध्यक्ष थे और उसी के नाम से इस आयोग को जाना जाता है। तो कई बार आ जाता है, बीएड की परीक्षाओं में आ जाता है, हंटर आयोग क्या था। तो देखिए, एजुकेशन के लिए लागू किया गया, अंग्रेजों के द्वारा एक कमीशन था। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, स्वतंत्र भारत में अब तक कितनी शिक्षा नीति बन चुकी है? आज तक की मैं बात करती हूँ। आज तक स्वतंत्र भारत में अब तक 3 शिक्षा नीति बन चुकी है। 1968 श्रीमती इंदिरा गांधी के समय में, 1986 और 2020, ये 3 नीति हाल ही में अभी बनी है, 4 दिन पहले। तो ये 2020 वाली नीति है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रथम शिक्षा नीति किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में बनी थी? तो प्रथम शिक्षा नीति 1968 में बनी थी। तो उस समय देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में बनी थी? तो दूसरी शिक्षा नीति 1986 में बनी थी। तो उस समय देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, उनके कार्यकाल में ये नीति बनी थी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अध्यक्ष कौन थे? जो बनाई गई थी कमेटी, उसके अध्यक्ष कौन थे? आचार्य राममूर्ति। 1986 के आचार्य राममूर्ति यूजीसी के ये अध्यक्ष थे और इनकी देखरेख में 1986 की नीति को क्या किया था? लागू किया था, जिसमें 10+2 पैटर्न उसी समय क्या किया गया था? लागू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में कब परिवर्तन किया गया? देखिए, 1992 में 1996 में बनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सुधार किया गया, रिव्यू किया गया, परिवर्तन किया गया। तो उस समय देश के प्रधानमंत्री पूछा जाए तो कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव थे। देखिए, कांग्रेस से पहला व्यक्ति था जो गैर कांग्रेसी परिवार का क्या बना था? प्रधानमंत्री बना था। नेक्स्ट देखिएगा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना कब हुई थी? तो 26 सितंबर 1985 को हुई थी। अब देखिए, इसके पीछे का रहस्य क्या है? जब देश आज़ाद हुआ तो देश में शिक्षा मंत्रालय ही था, लेकिन 1986 की जब नीति लागू की, उससे 1 वर्ष पहले राजीव गांधी ने डिसीजन लिया कि इसको क्या बना दिया जाए, एक ही अम्ब्रेला के नीचे सारे विभाग ला दिए जाए जो मानव संसाधन से संबंधित है। तो जिसमें संस्कृति मंत्रालय, युवा मंत्रालय, महिला और बाल कल्याण विभाग मंत्रालय, इस तरह के मंत्रालयों को मिलाकर एक बना दिया था। तो वो कब बना था? 26 सितंबर 1985 को शिक्षा मंत्रालय से मानव संसाधन विकास मंत्रालय बन गया था। नेक्स्ट देखिएगा, मानव विकास मंत्रालय के प्रथम मंत्री कौन बने थे? जब देखिए 1985 में ये मंत्रालय बना तो प्रथम मंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे और पीवी नरसिम्हा राव के समय में ही क्या हुआ था? 1986 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में रिव्यू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, मानव विकास मंत्रालय में कौन कौन से विभाग शामिल किए गए थे? संस्कृति, युवा, महिला एवं बाल विकास और शिक्षा, इन मंत्रालयों को शामिल
किया गया था। नेक्स्ट देखिएगा, संस्कृति विभाग को मानव विकास मंत्रालय से कब अलग कर दिया गया था? देखिए अक्टूबर 1999 में मंत्रालय को अलग कर दिया गया और उस समय अटल बिहारी की सरकार थी और कहीं ना कहीं इन मंत्रालयों की कहीं अवहेलना हो रही थी, शिक्षा की अवहेलना हो रही थी, तो संस्कृति मंत्रालय को अटल बिहारी की सरकार ने प्रधानमंत्री काल में अलग कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, महिला एवं बाल विकास विभाग को मानव विकास मंत्रालय से कब अलग कर दिया गया था? तो देखिए मनमोहन सिंह की सरकार में 2006 में इस मंत्रालय को क्या कर दिया था? अलग स्थापित कर दिया था। वर्तमान में मानव विकास मंत्रालय के मंत्री कौन है? ये ध्यान दीजिएगा, अभी 2 दिन पहले टीवी स्क्रीन पे देखा होगा आपने, रमेश पोखरियाल निशंक। ये आखिर भी होंगे, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतिम मंत्री भी होंगे। नेक्स्ट देखिएगा, कौन सी शिक्षा नीति को मैग्ना कार्टा नाम दिया गया था? ध्यान दीजिएगा, इतिहास में चलिएगा। देखिए वुड डिस्पैचेस 1854 में लागू किया गया था, तो इसका नाम क्या कर दिया अंग्रेजों ने? मैग्ना कार्टा नाम दिया गया था। ये सिर्फ भारतीयों के लिए ही बनाई गई एक अंग्रेजी माध्यम की क्या थी? शिक्षा थी। 1854 की शिक्षा नीति किसने घोषित की थी? चार्ल्स वुड ने घोषित की थी। 1854 की नीति चार्ल्स जो वुड थे उन्होंने क्या की थी? घोषित की थी। इसी तरह समय समय पर भारतीय शिक्षा में, इतिहास में भी और स्वतंत्रता के बाद भी परिवर्तन होते रहे। देखिए स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति आयोग के अध्यक्ष कौन थे? देखिए देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद पहली बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए एक आयोग बनाया गया, तो उसके अध्यक्ष थे दौलत सिंह कोठारी, जिसको DS कोठारी नाम से जाना जाता है, और इस आयोग को ज़्यादातर कोठारी कमीशन ही कहा जाता है। तो ये कब हुआ था? 1964 में ये कमीशन बिठाया गया। 1968 में इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी और दौलत सिंह कोठारी UGC के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। देखिए मैं फिर एक बार आपको रिपीट कर देती हूँ, इन सारे प्रश्नों की श्रृंखला आपको एक जगह चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम पे जाके ग्रुप को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सारे प्रश्न आप एजुकेशन नीति से संबंधित और ज्ञान से संबंधित आप वहाँ से प्राप्त कर सकतेगा। और इसको बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, और इन सारी नीतियों को जानना तो आप अंत तक इस वीडियो को देखिए, बीच में इस वीडियो को आप स्किप ना करें। आगे देखिएगा, संविधान के किस भाग में शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचने की बात कही गई है? तो देखिए संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में ये जिक्र किया गया है कि शिक्षा सार्वभौमिक होनी चाहिए, और ऐसा महात्मा गांधी भी चाहते थे। राजनीति के कौन से अनुच्छेद हैं जो शिक्षा का जिक्र करते हैं? यानी कि शिक्षा का वर्णन जहाँ पे मिलता है, स्पेशल कोई भी ऐसा भाग नहीं है जिसमें शिक्षा के बारे में लिखा गया हो। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद 39F ये वर्णन करता है कि राज्य में शिक्षा व्यवस्था का प्रबंध राज्य के द्वारा करना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, वर्तमान समय में शिक्षा कौन सी सूची में शामिल है? बड़ा इंटरेस्टिंग है, हर बड़ी बड़ी परीक्षा में आता है और बड़े बड़े बच्चे भी इसमें कई बार गलती कर जाता है, तो आपको रटना नहीं है, आपको सिर्फ समझना है। देखिए जब देश आज़ाद हुआ तो सारी शक्तियों को, सारे कानों को 3 भागों में बांटा, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। ठीक है, तो शिक्षा को हमने राज्य सूची में पाया उस समय, लेकिन क्या हुआ कि बाद में उसको राज्य सूची के निकाल कर समवर्ती सूची में दे दिया गया, क्योंकि समवर्ती सूची में वो विषय हैं जिनका केंद्र और राज्य से दोनों का क्या होता है? संबंध होता है, उसमें दोनों ही कानून बनाती है। नेक्स्ट देखिएगा, समवर्ती सूची में शिक्षा को कब शामिल किया गया? तो देखिए 1976 में शामिल किया गया। कौन से संविधान में? 42वां संवैधानिक संशोधन हुआ, उस समय देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। उस समय राज्य सूची से क्या किया गया? समवर्ती सूची में शामिल किया गया। नेक्स्ट देखिएगा, किस राज्य ने 1968 की प्रथम शिक्षा नीति के त्रिभाषा फॉर्मूलों का विरोध किया था? यानी कि जो मातृभाषा हिंदी और अंग्रेजी में शिक्षा देने की बात कही थी, तो उसमें किस राज्य ने विरोध किया था? देखिए वो राज्य था तमिलनाडु। तमिलनाडु ने कभी भी हिंदी को नहीं माना। अभी 2020 की नीति आई है, इसमें भी त्रिभाषा का क्या किया गया है? इन्होंने विरोध
किया है। नेक्स्ट देखिएगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अध्यक्ष कौन है? बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत करंट भी है। तो देखिए डॉक्टर कस्तूरी रंजन इसके क्या है? अध्यक्ष है। इसके पूरे प्रारूप में, ड्राफ्टिंग में और सब बहुत ज़्यादा इनका क्या है, इसमें योगदान है। 21वीं शताब्दी की प्रथम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 कितने वर्ष बाद आई है? तो देखिए 34 वर्ष के बाद भारत की एजुकेशन में परिवर्तन आया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारे लिए अभी? स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? प्रश्न अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। अबुल कलाम आज़ाद प्रथम शिक्षा मंत्री थे। कोठारी आयोग को कब नियुक्त किया गया था? तो कोठारी आयोग को 1964 में नियुक्त किया गया था और इसके अध्यक्ष दौलत सिंह कोठारी थे और 1964 में इसको क्या किया गया था? नियुक्त किया गया था। आज की जीके डायरी में इतना ही है। आपको वीडियो अगर पसंद है तो ही आप इसको लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।